गांव में एक पुराना मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रेत आत्माओं का घर है। उस मकान में पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक भीषण आग लगने के बाद परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे। तब से मकान खाली पड़ा था और लोगों के बीच डर का पर्याय बन गया था। एक दिन एक युवा जोड़ा राहुल और श्वेता शहर से आकर उस गांव में बस गए। उन्हें वह पुराना मकान सस्ता मिल गया और बिना किसी डर के उन्होंने उसे खरीद लिया। मकान को नया रूप देने के लिए उन्होंने मरम्मत का काम शुरू किया। रात को जब काम खत्म हो जाता था तो राहुल और श्वेता मकान में अकेले रह जाते थे। शुरुआत में उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात के अंधेरे में चीख पुकार, हंसी और रोने की आवाजें उन्हें डराती थीं। एक रात श्वेता को एक सपना आया। सपने में वह उस मकान की आग में फंसी हुई थी और चीख रही थी। जब वह जागी तो उसे लगा कि वह सपना नहीं बल्कि उस मकान की सच्चाई है। उसके बाद रात को होने वाली घटनाएं और भी भयानक हो गईं। अचानक से दरवाजे खुलने बंद होने लगे, चीजें हिलने डुलने लगीं और कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू जाता था। राहुल और श्वेता डर गए थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उन्हें सच नहीं बताया। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उन्हें सच बताया। उसने बताया कि उस मकान में रहने वाले परिवार की आत्माएं अभी भी वहां भटक रही हैं और वे चाहते हैं कि कोई उन्हें शांति दे। राहुल और श्वेता ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने पूजा पाठ किया और कुछ मंत्र पढ़े। धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाएं कम होने लगी। लेकिन एक रात एक भयानक आवाज आई। राहुल और श्वेता डर के मारे दौड़े और बाहर निकले। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि मकान में आग लग गई है। आग बुझाने के बाद उन्होंने मकान के अंदर जाकर देखा। वहां कुछ नहीं बचा था सिवाय एक जली हुई तस्वीर के। उस तस्वीर में वह परिवार था जो उस मकान में रहता था। राहुल और श्वेता ने उस जगह को छोड़ दिया। उन्हें कभी नहीं पता चला कि आग कैसे लगी थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि वह उन आत्माओं का अंतिम संदेश था।